बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। हम चैप्टर कर रहे हैं जी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आज हम बात करेंगे इनएफिशिएंसीज ड्यू टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अजारा दराना मुकाबले में कौन कौन सी खामियां पाई जाती हैं या अजारा दराना मुकाबले की तनसियात कौन कौन सी हैं। अजारा दराना मुकाबला मंडी की एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें कई एक अजारादार आपस में मुकाबला करते हैं, अपनी पैदा करदा शय मार्केट में फ़रोख्त करते हैं और हर फर्म ने अपनी शय में इम्तियाज़ पैदा किया होता है। जितनी शया मार्केट में आती हैं वो एक दूसरे का करीबी बदल तो होती हैं लेकिन मुकम्मल बदल नहीं होती हैं। But monopolistic competition is a type of imperfect competition such that there are many producers competing against each other but selling products that are differentiated from one another and not perfect substitute। आप फॉर एग्जांपल आप जितने भी साबुन हैं वो देख लें एक दूसरे का करीबी बदल होंगे, मुकम्मल नहीं होंगे। जितने शैम्पू हैं, आपके सोप हैं, सरफ है, चाय है, स्नैक्स हैं एंड सो ऑन, हर शय दूसरी शय से फ़र्क होती है। अच्छा जी, वो कहता है जी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ मोर एफिशिएंट देन मोनोपली बट लेस एफिशिएंट देन परफेक्ट कंपटीशन। के जो जारदाना मुकाबला है यह जारादारी से बेहतर है लेकिन मुकम्मल मुकाबले से ये कम बेहतर है। However, it may be dynamically efficient, innovative in terms of new production process और new products। अच्छा, वो कहता है कि जो जारदाना मुकाबला है इसमें नई नई ईजादात होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया जो हैं वो पैदा होती हैं, हर शय चूँकि दूसरे से फ़र्क होती है तो नई चीज़ जो है मार्केट में बन के आती है। मोर ओवर ताहम मज़ीद ये कि आपकी डिफ्रेंशिएशन क्रिएट्स डाइवर्सिटी, चॉइस एंड यूटिलिटी। कि ये जो शय में इम्तियाज़ पैदा करके फर्म्स मार्केट में लेके आती हैं ना, उससे रंग बिरंगी चीज़ें आती हैं। फिर आपकी जो चॉइस है जो होती है उसके मुताबिक आपको चीज़ मिल जाती है। सबसे बड़ी बात है यूटिलिटी। यूटिलिटी होता है अफादा, आपकी ख्वाहिश को तस्कीन मिलती है। अच्छा जी, बिसाइड ऑल दिस देयर आर सम इनएफिशिएंसीज ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विच आर एज अंडर। इन तमाम तर खूबियों के बावजूद जो तनकीद करने वाले हैं वो तनकीद करते हैं और वो कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ का जो सामना करना पड़ता है, हैवी सेलिंग कॉस्ट, आपके फ़रोग़ के मुसारिफ बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने पड़ते हैं जो एडवर्टाइजिंग पे किए जाते हैं, मार्केटिंग पे किए जाते हैं। Firms under monopolistic competition spend huge amount on the marketing and advertising. They make an extra effort to differentiate their products in the view of stiff competition using methods such as product packing, unique marketing and distribution channels to differentiate their products। अच्छा, आपके जारदाना मुकाबले के तहत जो फर्म्स काम करती हैं बड़ी रकम खर्च करती हैं मार्केटिंग पे, इश्तिहारबाजी पे, और सख्त किस्म की तकलीफ के मुकाबले में ये शामिल होती हैं जिनमें शय में इम्तियाज़ पैदा करना होता है, ये पैकिंग फ़र्क होती है, यूनिक मार्केटिंग का अंदाज़ होता है, जो है हर जगह जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको माइल किया जाता है मार्केटिंग के लिए। कहीं आपको ऑफ़ दे दिया जाता है, कोई चीज़ साथ एक्स्ट्रा मिला के दे दी जाती है, कहीं आपको सेविंग की ऑफ़र दे दी जाती है, कहीं आपको कम कीमत पे दे दी जाती है। अच्छा, फिर आपकी जो चैनल्स हैं, अखबारात हैं, टीवी है, आपका सोशल मीडिया है, इस पे अट्रैक्ट करने के लिए कमर्शियल्स चलाए जाते हैं। ये सब कुछ मुफ्त नहीं होता, इस सब के जो है वो अखराजात होते हैं। आगे वो कहता है दिस बिकम्स एन एडिशनल कॉस्ट विच मेक्स ऑपरेटिंग हाई कॉस्ट। अब ये जितने अखराजात हैं ना इजाफी, ये बड़ी जो है वो खर्च का बायस बनते हैं। दी कंज्यूमर इज़ द अल्टीमेट सफ़र ऑफ दिस एडिशनल कॉस्ट बिकॉज दिस एडिशनल एक्सपेंसेस बिकम द पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। हाँ जी, ये लाइन सबसे काबिल गौर है कि ये जितने अखराजात फर्म्स करती हैं ना, अब ये सब सारिफ पे आते हैं। जब सारिफ शय ख़रीदता है ना, जो आप कुल टोटल प्राइस पे करते हैं उसके अंदर ये टोटल कॉस्ट हर चीज़ की शामिल होती है, आप अदा करते हैं। अच्छा जी, रिलेटिवली हाई प्राइस के जो है वो निस्बतन ज़्यादा कीमत जो है वो रखी जाती है। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन no firm produce at its lowest average cost, so quantity produced is not an efficient level. Moreover, price of the product is also above the marginal cost of the firm, which is called allocative inefficiency. Consequently, consumers have to pay a high price। हाँ जी, वो कहता है कि जो सार्फिन है ना, ये देखें, ये शक्ल हमने की थी, ये लेक्चर मेरा मौजूद है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म का।
जो प्रोडक्शन करते हैं ना, अभी ये आपकी कॉस्ट गिर रही है, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ख़त है, यहीं पे आके प्राइस का तयन कर देते हैं, इसके मिनिमम पॉइंट पे नहीं आते। मिनिमम पॉइंट इसका ये है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट बराबर है आपकी एवरेज कॉस्ट के लंबे अरसे की। ये लंबे अरसे में बात कर रहा है, लंबे अरसे में ये पॉसिबल होता है। इस पॉइंट पे आके प्रोडक्शन नहीं करते। अगर चैम्बरलिन ने भी इस बात पे जोर दिया था कि अगर फर्म्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इस पॉइंट पे आके जहाँ पे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट है, क्योंकि लंबे अरसे की कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता गिरती है, फिर मिनिमम पॉइंट पे आती है, फिर ऊपर चढ़ती है, यहाँ पे आके प्रोडक्शन करें तो उस सूरत में आपकी ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट हमें हासिल होगा। लेकिन जो फर्म्स का गोल होता है, जो प्रॉफिट ज़्यादा हासिल करना होता है, वो इसी पे पहले ही यहाँ पे कर लेती हैं, इस मिनिमम पॉइंट पे आती ही नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्राइस होती है और सारे का सारा बोझ जो है वो सार्फिन पे पड़ता है। एक्सेस प्लांट कैपेसिटी के फालतू पैदावारी गुंजाइश, ये पैदा ही जो है ना पैदावारी गुंजाइश लंबे अरसे में ये भी होती है। देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर एक्सेस कैपेसिटी इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दिस अकर्स because the firm don't produce at the minimum point of their average cost. When the firms produce below their minimum efficient scale in the underutilizing their available resources, this means they are productivity inefficient and misallocate the resources. Even though firms earn only normal profits, in the long run they create प्रोडक्टिव इन एफिशिएंसी, कॉस्ट आर नॉट मिनिमाइज्ड। अब इसको समझने के लिए ये आप शक्ल देखें, ये क्वेश्चन भी हमने किया है, ये भी क्वेश्चन मेरा मौजूद है। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपकी जो है वो फालतू पैदावारी गुंजाइश कैसे पैदा होती है। देखें अभी वही बात जो उसने की है, ऊपर देखें जी, प्रोडक्शन वो कर देते हैं पॉइंट आर पे, ये पॉइंट हमें हासिल होता है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट से। अब अगर प्रोडक्शन जो है वो लंबे अरसे की मिनिमम पॉइंट पे आके करे तो यहाँ पे आउटपुट ज़्यादा होगी, लेकिन जब ये प्रोडक्शन यहाँ करते हैं तो प्राइस ग्रेटर देन होती है मार्जिनल कॉस्ट के। ठीक है जी, इस पॉइंट पे आगे प्रोडक्शन जब करते हैं करेंगे तो उसमें आउटपुट ज़्यादा हासिल होगी। चूँकि फर्म्स यहाँ पे आके वो कहती हैं प्रोडक्शन नहीं करती तो वसाइल का ज़िया करती हैं, मुआशरती फलाह बहबूद हासिल नहीं होती। ये Q से Q1 से Q2 के दरमियान ये जो आप फासला देख रहे हैं ना, लंबे अरसे में एक्सेस कैपेसिटी पैदा होती है, फालतू पैदावारी गुंजाइश होती है, क्योंकि वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। फर्म्स प्रोडक्शन जो हैं वो अभी गिरते हुए हिस्से पे कर लेती हैं, इसके कम से कम नुक्ते पे आके नहीं करती हैं, और इस सूरत में प्राइस ज़्यादा रखी जाती है और इसका सारे का सारा बोझ जो है वो सार्फिन पे पड़ता है, इसकी कुव्वत ख़रीद भी मुतासर होती है। अच्छा, ये है शक्ल आपकी परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होती है ना, ये बराबर होती है मार्जिनल कॉस्ट के। देखें, क्योंकि मिनिमम पॉइंट पे आके प्रोडक्शन होती है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस जो है वो बराबर है मार्जिनल कॉस्ट के। देखें ये ख़त जो है ये OX के मतवाजी है परफेक्ट कंपटीशन में, और यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नेगेटिव स्लोप के डिमांड कर्व का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी फालतू पैदावारी गुंजाइश होती है और प्राइस ग्रेटर देन होती है मार्जिनल कॉस्ट के। यहाँ पे बराबर इसलिए होती है कि हॉरिजेंटल ख़त होता है और मिनिमम पॉइंट पे आके ये जो है प्रोडक्शन हो रही होती है। इसलिए उसने स्टार्ट पे ही कहा था कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना, ये कम एफिशिएंट है आपका फैक्ट कंपटीशन से, लेकिन मोनोपोली से ज़्यादा एफिशिएंट है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फर्म्स अंडर दिस मार्केट स्ट्रक्चर हैव टू बियर मोर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज कंपेयर to perfect competition and monopoly, which are ultimately borne by the consumer in term of higher price। अच्छा, वो कहता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जो है शय को लेके जाना, अगर हम कंपेयर करें तो ये ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा बर्दाश्त करने पड़ते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो अशिया जो है वो पैदा की जाती हैं। उसका भी तमाम तर असर कंज्यूमर पे आता है हाई प्राइस की शक्ल में, क्योंकि जितने भी अखराजात आते हैं ना पैदा करने के, ट्रांसपोर्टेशन के, ये प्राइजेस में शामिल होते हैं।
Problem of choice for consumer. There are numerous brands of the same product in the market. Consumer is sometimes puzzled while choosing the brands of the goods. Advertising influence consumer taste and produce artificial needs for unimportant goods. ये बड़ा अहम पॉइंट है कि वह करते तो यही है कि गैर ज़रूरी अशिया को बहुत ज़्यादा हम अहमियत देते हैं एडवर्टाइजमेंट से मुतासर होके कि सारफ जो है वो पज़ल हो जाता है कि वो कौन सी शय ख़रीदे कौन सी शय ना ख़रीदे, और गैर ज़रूरी शय जो मार्केट में इतनी अहमियत दी जा रही होती इश्तिहार चला चला के वो आपको मुतासर करते हैं और आप एक एक दफ़ा लेके ज़रूर देखते हैं। अच्छा, वो कहता है जी फॉर अनइम्पॉर्टेंट गुड्स टेकिंग रिसोर्सेज अवे फ्रॉम मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूटिलाइजेशन। ज़्यादा अहम जो चीज़ होती है ना वो वसाइल का सही इस्तेमाल होता है। जब गैर ज़रूरी अशिया को अहमियत दी जाएगी और एक ही ब्रांड की मुख्तलिफ शय बना दी जाएंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप साबुन देख लें, आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, आप डिटोल देखें, लक्स देखें, आप कैप्री देखें, कंपनी तो एक ही है ना। अब एक मॉइस्चराइज़र के लिए है, एक ऑयली स्किन के लिए है, एक ड्राई स्किन के लिए है, एक आपके इसके को खुशबूदार बनाने के लिए चेहरे को है। एक ही कंपनी 4 तरह के साबुन बना रही है। चाय को आप देख लें, अब ये बारीक पत्ती की चाय है, अब ये दानेदार पत्ती की चाय है। चाय तो चाय है, उसके भी आपने वैरायटी बना दी है कि उसके इससे टेस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग आएगा, इससे टेस्ट जो है वो लाइट आएगा। तो ये चीज़ें जो है ना गैर ज़रूरी हैं और इस गैर ज़रूरी चीज़ों की वजह से वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं होता। मोर ओवर सम डिफ्रेंशिएशन ऑफ गुड्स डज नॉट क्रिएट यूटिलिटी के वो कहता है कि जो शय में इम्तियाज़ पैदा किया होता है ना ये अफादे को जन्म नहीं देता कि सारिफ की ख्वाहिश को तस्कीन मुकम्मल तौर पर नहीं मिलती, बल्कि वो फंस जाता है, उसकी परचेजिंग पावर मुतासर होती है। बट जनरेट्स अननेसेसरी वेस्ट सच एज एक्सेस पैकिंग, बल्कि वो कहता है कि पैदा करता है गैर ज़रूरी ज़िया को, और गैर ज़रूरी जो पैकिंग की जाती है, फालतू पैकिंग की जाती है एक शय और उसकी इतनी वैरायटी। आप इस खाने में देख लें, एक कंपनी की शय 4 तरह की जो है वो उसने वैरायटी रखी होगी, कईयों ने 6-6, 7-7, 10-10 वैरायटियाँ रखी होती हैं। बिस्किट हैं, अब एक ही कंपनी बिस्किट बना रही है, उसके भी फ्लेवर्स फ़र्क हैं। तो ये चीज़ें चॉइस को जहाँ पे मुतासर करती हैं वहाँ पे वसाइल का ज़िया भी होता है और इसकी वजह से हाई प्राइस जो है वो कंज्यूमर को अदा करनी पड़ती है। ये था आज का लेक्चर। अगर आप मुस्फिद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राय का इज़हार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।